बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आलू की टिक्की तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी। अब ज़्यादातर आलू की टिक्की आलू बॉयल करके ही बनाते हैं और बॉयल आलू की टिक्की मोटे होते हुए भी कुछ ही देर में ढीली सी हो जाती है, मतलब मेल्ट सी हो जाती है। अब मैंने जो टिक्की बनाई है दोस्तों, ये बनाई तो कच्चे आलू से ही है, पर यह करारी करारी सी लजीज तरीन तो बनी ही है। लेकिन इसके बनाने में ना तो मैंने अंडे को यूज़ किया है और ना ही मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ आलू से ही इसे रेडी किया है। कैसे? तो चलिए फिर इसके लिए वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मैंने 4-5 आलू लिए हैं और इन्हें मैंने छिल लिया है। वज़न के हिसाब से देखें तो ये आधा किलो के करीब करीब में हैं। अब इनको हम धो लेते हैं। मिट्टी वगैरह तो छिलकों के साथ ही उतर गई है, लेकिन फिर भी ये जो थोड़े से मैले हैं ये भी पानी के धुलने से साफ़ हो जाएंगे। अच्छी तरह मसल कर धोने के बाद इनको हमने ग्रेट करना है और ग्रेट करने के लिए मोटा ग्रेटर ही यूज़ करना है। मोटे ग्रेटर से आलूओं के लच्छे से बनेंगे और ऐसे ही मोटे मोटे से लच्छे हमें चाहिए होंगे। आगे चलकर दोस्तों इनको हमने धोना है और इनमें से एक्स्ट्रा स्टार्च जो है उसे निकालना है। तो अगर छोटे ग्रेटर से ग्रेट किए हुए होंगे तो उनको हमें धोने में दिक्कत होगी। अब इतनी देर में ही आप देख लीजिए कि ग्रेट करने के दौरान में ही कुछ आलूओं के लच्छे जो हैं ये डार्क से हो गए हैं, काले से पड़ गए हैं, और ऐसा सिर्फ इनके स्टार्ची होने से ही होता है। अब ये ज़्यादा काले ना पड़ जाएं तो इनको हम फटाफट से पानी में डाल देते हैं और पानी में डालने के बाद इनको हमने थोड़ा सा मसलना है और पानी में बहुत अच्छे से डिप कर लेना है और साथ में ही 1 चम्मच भर के नमक भी डाल देना है। अब नमक यहाँ पर हेल्प करेगा आलूओं के पानी को निकालने में, और आलूओं के पानी में स्टार्च होता है और इसी स्टार्च की वजह से ही जब हम आलूओं को बॉयल करके इनकी टिक्कियाँ बनाते हैं तो कुछ ही देर में वो ढीली हो जाती हैं और मेल्ट सी होने लग जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी झाग ऊपर आ गई है और पानी भी काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब इस पानी को अलग करने के लिए और आलूओं के लच्छों को धोने के लिए मैं ये स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअल दोस्तों ये आटा छानने वाली जाली है, लेकिन यहाँ पर ये हमें आलूओं के पानी को अलग करने में मदद करेगी। अब ये काफ़ी सारा गदला गदला सब पानी तो इनमें से निकल ही गया है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मैंने आलूओं के ऊपर काफ़ी सारा पानी बहाया है। काफ़ी सारे पानी में से निकालने के बाद ये बहुत साफ़ सुथरे तो हो ही गए हैं, पर दोस्तों अभी भी इनमें काफ़ी सारी चिपचिपाहट है। इसलिए दूसरी बारी में पानी से निकालने से, बहुत अच्छे से रब करने से पानी इतना डार्क तो नहीं निकला है कि जितना पहले निकला था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गदला गदला सा क्लाउडी सा है। तो अब थोड़ा सा पानी हम इन पर और बहा देते हैं और 2 बार पानी से निकालने के बाद मैं अगर आपको इसका रिज़ल्ट दिखा सकूं तो ये देखिए, आलू के लच्छे बिल्कुल अलग अलग से हैं, चिपके चिपके नहीं हैं और डार्क कलर के तो अब बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट देना है ताकि इनमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और मैंने तो ये किया है कि इनका एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद ये गीले गीले न रहें, तो इसके लिए मैंने दम लगाने वाला एक कपड़ा लिया है, मोटा सा कॉटन का कपड़ा, और इस पर इनको फैला दिया है। इस तरह इनमें जितनी भी नमी थी, मॉइस्चराइजिंग थी, वो हवा लगने से काफ़ी सूख गई है। और इनको मैंने इसी कपड़े से थोड़ा सा पोंछ भी लिया है ताकि ये गीले गीले न रहें। अब ये सूखे सूखे से आलू तैयार हैं, ना इनमें चिपचिपाहट है, ना इनमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग है और ना ही अब ये स्टार्ची रहे हैं। अब इनको फ्लेवरफुल करने के लिए थोड़े खुशबू के मसाले आएंगे और कुछ स्पाइसेस आएंगी। और खुशबू के मसालों में से सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा आएगा, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला डालना है। इसके बाद में स्पाइसेस के लिए आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर आएगी। बस यही वाले ही खुशबू के मसाले और स्पाइसेस आएंगी। अब बाइंडिंग के लिए मैंने तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। आप मैदा डालना चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं।
या इनको जोड़ने के लिए आप घर वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सजेशन जो है वो कॉर्नफ्लावर ही है। लेकिन कॉर्नफ्लावर डालने से दोस्तों आलू की टिक्की क्रिस्पी बनेगी और खाने में थोड़ी नरम रहेगी, सॉफ्ट सी बनेगी। और दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मैंने स्पाइसेस के साथ में ही नमक नहीं डाला है। रीज़न उसकी ये है कि साथ में ही नमक डालने से आलूओं ने फिर से पानी छोड़ देना था, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में ही नमक डाला है और साथ में ही स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि आलू के लच्छे जो हैं ये बाइंडिंग की शेप में आ गए हैं, थोड़े जुड़ने से लग गए हैं। तो अब हम इनको यहीं पर ही छोड़ देते हैं और इनको शैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेते हैं। और जब तक लो फ्लेम पर तवा गरम होता है तब तक हम आलू की टिक्कियाँ बना लेते हैं। अब एक तो सिंपल तरीका ये है कि थोड़ा सा आलूओं का मसाला लेकर उसका आप गोला सा बना लीजिएगा और गोला बनाने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करके आप इसको टिक्की की शेप दे लीजिएगा। लेकिन ये अगर आपको मुश्किल लगे तो किसी भी डब्बे के ढक्कन को ले लीजिएगा जो थोड़ा सा डीपली हो। फिर जो सब्ज़ी वाले शापर हमारे घरों में आते हैं वो वाला शापर ले लीजिएगा और इसको ढक्कन के ऊपर रखकर आलूओं के लच्छे वाला मसाला डाल लीजिएगा। अब थोड़ा सा प्रेस करने के बाद, थोड़ा सा सेट करने के बाद जब ढक्कन को आप अलग करेंगे और शापर को इसके ऊपर से उतारेंगे तो टिक्की आपकी आसानी के साथ बन जाएगी। बस अब तवे पर डालने के लिए आपने टिक्की की ऊपर वाली साइड को नीचे रखना है ताकि मसाला अगर थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो तो वो यहाँ पर बैलेंस में आ जाए। और इस आसान से तरीके से दोस्तों आप बाकी टिक्कियों को भी तवे के ऊपर डाल दीजिएगा। अब फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर करते हुए आपने इन्हें पकाना है और थोड़ा सा स्टे ज़रूर देना है ताकि आलू जो हैं ये अंदर तक से बहुत अच्छे से पक जाएं। और आलूओं के पकने में बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट ही लगेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप आपने इन्हें पलटते जाना है और पलटने के बाद इनको आपने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस ज़रूर कर देना है। नमी तो इनमें बहुत थोड़ी सी होगी, मॉइस्चराइजिंग काफ़ी सारी हमने इनकी रिमूव कर दी थी, लेकिन जो नमक मिर्च मसाले हमने डाले हैं वो थोड़ा सा प्रेस करने से इक्वल हो जाएंगे और करारा करारा सा फ्लेवर देंगे फर्स्ट बाइट में ही। दोस्तों इस आसान से तरीके से आलू की टिक्की बनाने के लिए ना तो आपको अंडे चाहिए होंगे कि अंडों में इन्हें आपने डिप करना है और ना ही आपको ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत ही इजीली, आसान और सिंपल तरीके से सिर्फ आलूओं से ही आप करारी करारी सी लजीज तरीन टेस्टी टिक्की बना सकते हैं। और फ्राइंग के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा घी यूज़ करना है, बल्कि बहुत थोड़े से ऑयल से इन्हें आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।